जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे और ये इसका दूसरा वाक्यांश के लिए एक शब्द की दूसरी क्लास है। ठीक है ना, पहली क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं और ये दूसरी क्लास है। ठीक है ना, ये क्लास आर ओ के लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द जिनको हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। ठीक है ना, जैसे पहला है आयोजन को करने वाला। आयोजन को करने वाला क्या कहलाता है? आयोजक कहलाता है। क्या कहलाता है? आयोजक कहलाता है। जो आयोजन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयोजक। ठीक है ना, आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग अपरिग्रह कहलाता है। ठीक है ना, आवश्यकता से ना अधिक ना कम। ठीक है ना, आवश्यकता से ना अधिक ना कम क्या कहलाता है? काफ़ी कहलाता है। ठीक है ना, आशा से अधिक, आशा से अधिक के लिए हम एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे? आशातीत। आशा से अधिक, आशा से अधिक के लिए हम एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे? आशातीत। आश्रम में रहने वाला, आश्रम में रहने वाला आश्रम वासी कहलाता है। ठीक है ना, आश्रम वासी कहलाता है। आश्रम में रहने वाला क्या कहलाता है? आश्रम वासी। आश्रय देने वाला, ठीक है ना, आश्रय देने वाला क्या कहलाता है? आश्रय दाता कहलाता है। ठीक है ना, आश्रय देने वाला क्या कहलाएगा? आश्रय दाता कहलाएगा। इंद्रियों से संबंधित, इंद्रियों से संबंधित क्या होता है? इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक होता है। ठीक है ना, इच्छानुसार रूप धारण करने वाला। ठीक है ना, सिंपल सा है, इच्छानुसार रूप धारण करने वाला क्या कहलाता है? इच्छाधारी कहलाता है। इतना ही पर्याप्त है, इसके लिए एक शब्द हम क्या लिखेंगे? इतना ही पर्याप्त है, इत्यलम। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है ये, इत्यलम। इतिहास के युग से पूर्व का। ठीक है ना, इसके लिए क्या शब्द प्रयोग करोगे? इतिहास के युग से पूर्व का, प्रागैतिहासिक। इतिहास जानने वाला, इतिहास जानने वाला, इसके लिए हम प्रयोग करें इतिहासज्ञ। इतिहास से संबंध रखने वाला। ठीक है ना, इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक कहलाता है। ठीक है ना, इंद्र का सफ़ेद हाथी, इंद्र का सफ़ेद हाथी ऐरावत कहलाता है। ठीक है ना, इंद्र का हाथी या मस्त हाथी, ठीक है ना, मदानबर कहलाता है। ठीक है ना, इंद्र को जीतने वाला, इंद्र को जीतने वाला इंद्रजित कहलाता है। ठीक है ना, इंद्रियों को वश में रखने वाला, इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है? इंद्रियजित कहलाता है। इमारत के लिए या इमारत से संबंधित, ठीक है ना, इमारत के लिए या इमारत से संबंधित, इसके लिए एक शब्द होगा इमारती। इस लोक संसार से संबंध रखने वाला लौकिक कहलाता है। इस लोक, ठीक है ना, लोक मतलब संसार से संबंध रखने वाला हमारा क्या कहलाता है? लौकिक कहलाता है। इसके लिए क्या एक शब्द प्रयोग करोगे? लौकिक। इस लोक से संबंध रखने वाला अलौकिक या ऐहिक कहलाता है। ठीक है ना, ये दोनों मिलते हैं। ईर्ष्या या द्वेष से रहित अनसुईया, इसके लिए क्या प्रयोग करोगे? अनुसुईया। उचित आहार करने वाला, उचित आहार करने वाला युक्ताहार कहलाता है। ठीक है ना, युक्ताहार कहलाता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय क्या? न्यायाधीश, इसके लिए क्या एक शब्द प्रयोग होगा? न्यायमूर्ति। उच्च वर्गीय शासन, उच्च वर्गीय शासन के लिए एक शब्द क्या? सामंतशाही। उत्तर द्वारा खंडन करने
उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ, ठीक है ना, इसका होता है प्रत्युक्त, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उसको क्या बोलते हैं, रिक्त बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराधिकारी बनाने के उद्देश्य से गोद लिया गया पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है, ठीक है ना। उद्योग से संबंधित औद्योगिक कहलाता है। और उपकार करने वाला क्या कहलाता है, उपकारी कहलाता है। उपकार के प्रति किया गया उपकार, ठीक है ना, उपकार के प्रति किया गया उपकार या भलाई के बदले की गई भलाई प्रत्युपकार कहलाता है, ठीक है ना। इस इतने बड़े वाक्यांश के लिए क्या एक शब्द होता है, प्रत्युपकार, ठीक है ना। उपनिवेश संबंधी औपनिवेशिक कहलाता है। उपनिवेशों का अपने अधीन रखने का सिद्धांत, ठीक है ना, उपनिवेशवाद कहलाता है। क्या कहलाएगा, उपनिवेशवाद। उपनिषद संबंधित औपनिषदिक कहलाता है। उपपति गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र जारज कहलाता है, ठीक है ना। उपहास के योग उपहासद पद कहलाता है, ठीक है ना। उसी समय का तत्कालीन कहलाता है, ठीक है ना। उसी समय में होने वाला या रहने वाला समकालिक कहलाता है, समकालिक कहलाता है। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ, ऊंचे स्वर से उच्चारण किया गया उधर वो चारित कहलाता है। ऊपर आने वाला श्वास क्या उच्च वास कहलाता है। ऊपर कहा हुआ उपरयुक्त कहलाता है, ठीक है ना। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ उत्क्षिप्त कहलाता है। ऊपर की ओर जाने वाला उधर्वगामी कहलाता है, ठीक है ना। अंक गोद में सोने वाला अंकशायी कहलाता है। अंक गोद में स्थान पाया हुआ अंकस्थ कहलाता है। जो अंडे से जन्म लेता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग अंडज बोलते हैं। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा अंतः कथा कहलाती है। क्या कहलाती है, अंतः कथा कहलाती है। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास अंतःपुर कहलाता है। मन में आप से आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा अंतः प्रेरणा कहलाती है। धरती और आकाश के बीच का स्थान को क्या कहते हैं, अंतरिक्ष बोलते हैं। मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान कहलाता है। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला, इसके लिए एक शब्द होता अंतर्देशीय। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक वर्तमान या स्थित है उसे क्या कहेंगे, अंतर्निविष्ट बोलेंगे। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी कहलाता है। जो अंतिम शूद्र वर्ण में जन्मा हो उसे अंतज बोलते हैं। किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल अंत्याक्षरी कहलाता है। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास, इसके लिए एक शब्द होगा अंधविश्वास। अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योगदान, इसके लिए एक शब्द होता है अंशदान। क्या होगा, अंशदान, ठीक है ना। जो कुछ ना जानता हो उसे हम अज्ञ बोलेंगे, ठीक है ना। जिसे जीता ना जा सके उसे हम अजेय बोलेंगे। जिसका कोई शत्रु
पैदा ही ना हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे अजात शत्रु बोलेंगे। जिसका कभी जन्म ना हो अजन्मा बोलेंगे। ठीक है ना। जो छेदा ना जा सके अछेद्य बोलेंगे उसे। क्या बोलेंगे? अछेद्य। जिसमें चेतना ना हो, जिसमें चेतना ना हो, इसके लिए एक शब्द होगा अचेतन। ठीक है ना। जो चिंतन करने योग्य ना हो, जो चिंतन करने योग्य ना हो अचिंत्य बोलेंगे। वह जो करने या होने वाली बात को पहले से ही सोचे उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम अग्र सोची बोलेंगे। जो सबके आगे रहता हो, जो सबके आगे रहता हो उसे अग्रणी बोलेंगे। ठीक है ना। जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज बोलेंगे। ठीक है ना। जिसकी गिनती ना की जा सके अग्रगण्य बोलेंगे उसे। दूर तक फैलने वाला अत्यधिक नाशक आग। ठीक है। दूर तक फैलने वाला अत्यधिक नाशक आग उसे अग्निकांड बोलते हैं। किसके लिए एक शब्द होगा? अग्निकांड। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे हम लोग बोले अगोचर। क्या बोलेंगे? अगोचर। ये हम लोगों के 70 वाक्यांश थे जिनके लिए एक शब्द हम लोगों ने प्रयोग किया है, और इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को याद हो जाएगा। जो नहीं समझ में आया उसे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है ना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।